पुजारी की श्रद्धा का प्रतिफल। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ, पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार न करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा। कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों न माला मैं पहन लूं। यह सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफ़ेद बाल दिखा। राजा सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी यह सफ़ेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे। इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज यह सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कभी सफ़ेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी अगर यह सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूँगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रोककर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी पहली बार यह लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाइए, नहीं कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से में तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली है या नकली। यह सब समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई, राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े, वह रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। समझो तो देव नहीं तो पत्थर, श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।